नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी को एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। इंदौर से राजस्थान का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां राजस्थान के लोग भिक्षावृत्ति करने के लिए इंदौर पहुंच गए और इंदौर में भिक्षावृत्ति मुक्त इंदौर बनाने की मुहिम जारी है। ऐसे में महिला बाल विकास विभाग की टीम ने इंदौर के बस स्टैंड के एक होटल में कार्रवाई करके 11 महिलाओं और 11 बच्चों को रेस्क्यू करके सभी को अपने घर वापस राजस्थान भेजा है। वहां के कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर महिला बाल विकास विभाग की 60 टीमें भिक्षावृत्ति करने वालों को पकड़कर पुनर्वासित करने के लिए सुधार केंद्र या घर भेजने की कार्रवाई कर रही है। हाल ही में चाइल्ड हेल्पलाइन में एक गोपनीय शिकायत आई थी कि सरवटे बस स्टैंड के एक होटल में राजस्थान के कुछ लोग आए हैं जो इंदौर में चौराहों व बाजारों में घूमकर भीख मांग रहे हैं, और इस पर महिला बाल विकास विभाग की टीम ने जांच की तो जानकारी सही निकली। बीकानेर की केंद्रीय जेल से 3 बंदियों ने भागने का प्रयास किया है, लेकिन प्रहरी की सजगता के चलते सफल नहीं हो पाए। अब तीनों के खिलाफ बीचवाल थाने में मामला दर्ज है। तीनों बंदी कुछ समय पहले ही बीकानेर जेल में आए थे और जेल के प्रहरी ने इस संबंध में बीचवाल थाने में रिपोर्ट दी है कि बंदी नबी और मोहम्मद ने जेल से भागने का विफल प्रयास किया है। इन तीनों ने जेल में बनी बैरक की दीवार में सुराख करने का प्रयास किया और काफी हद तक दीवार को तोड़ दिया। इस दौरान प्रहरी को पता चला कि जेल में तोड़फोड़ हो रही है और इस पर तीनों को पकड़ लिया गया। तीनों के खिलाफ जेल से राजकार्यों में बाधा डालने के साथ ही दीवार को 50,000 रुपए का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि ये गर्व की बात है कि जिनको यहाँ मेडल दिया जा रहा है उनमें भी बेटियों की संख्या ज्यादा है। वे मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के 32वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि विधि के विवेकानंद ऑडिटोरियम में संबोधित कर रही थी। वे समाज और राष्ट्र के लिए आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि राणा सांगा, महाराणा प्रताप और मीरा का यह क्षेत्र शक्ति और भक्ति का संगम है। उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय से राजनीतिक, प्रशासनिक आदि क्षेत्र में यहाँ से निकलने वालों की प्रभावशाली सूची है। उन्होंने कहा कि इसमें पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया भी शामिल है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में गुरुवार सुबह की पारी में एक दुखद हादसा सामने आया है। यहाँ एक जोन नंबर 3 में राजबाग तालाब के पास एक कैंटर पर मधुमक्खियों के हमले कर दिया, जिसमें करीब 22 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह की पारी जोन नंबर 3 में एक कैंटर पर्यटक सफारी के लिए गए थे, जिसमें मुंबई के एक स्कूल के 17 बच्चे सवार थे। इस दौरान तालाब के पास अचानक एक मधुमक्खियों के समूह ने पर्यटकों पर हमला कर दिया। हमले में गाइड समेत ड्राइवर यूसुफ मंसूरी सहित सभी पर्यटक घायल हो गए। इस दौरान ड्राइवर और गाइड ने सूझबूझ का परिचय देते हुए आनंद फानन में कैंटर को मौके से बाहर निकाला। अजमेर के शास्त्री नगर स्थित आइसक्रीम की गोदाम में आग लग गई। आग लगने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर अग्निशमन विभाग की गाड़ियां, थाने, पुलिस मौके पर पहुंची और टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। कृष्णगंज थाने में जुटी पुलिस ने सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि उनकी कॉलोनी में पोस्ट ऑफिस के पास अमूल आइसक्रीम की एजेंसी का गोदाम है। गुरुवार को शॉर्ट सर्किट के कारण गोदाम में आग लग गई। उदयपुर के गोगुंदा लेपर्ड के हमले की घटना लगातार जारी है। लेपर्ड ने आज भी एक ग्रामीण पर हमला कर दिया। गनीमत रही कि ग्रामीण बच गया और वहीं सर्च टीम को बुधवार रात लेपर्ड दिखा। टीम ने लेपर्ड के सामने आते ही फायर किया, लेकिन वह भाग गया। गोगुंदा थानाधिकारी ने बताया कि इसके थाने से 2 शूटर 2 रात में वन विभाग की टीम के साथ सर्च अभियान में लगे हैं। थानाधिकारी ने बताया कि वे खुद भी हाथ में पिस्टल पहाड़ी और जंगलों में लिए घूम रहे हैं। लेपर्ड ने आज ग्राम पंचायत के काकण में मोहनलाल पर हमले की कोशिश की। ग्रामीण के पास लकड़ी थी, जिसे घुमाते हुए वह चिल्लाया और इतने में लेपर्ड भाग गया। राजस्थान सरकार ने एक बार फिर परीक्षार्थियों के लिए शानदार सुविधा का ऐलान किया है। आगामी 5 अक्टूबर को होने वाली परीक्षाओं के लिए राजस्थान रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। यह सुविधा उन परीक्षार्थियों के लिए है जिनकी परीक्षा 5 अक्टूबर को निर्धारित है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जा रही शीघ्र लिपिक सहायक ग्रेड 2 संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के लिए निर्णय लिया गया है। परीक्षार्थियों को रोडवेज की बस में यात्रा के दौरान कोई शुल्क नहीं देना होगा, बशर्ते वे अपना एडमिट कार्ड दिखाएं। सरकार का यह कदम विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने में सहूलियत देने के उद्देश्य से लिया गया है। अक्सर लंबी दूरी तय करके परीक्षा केंद्र तक पहुंचना छात्रों के लिए एक चुनौती होता है और ऐसे में इन सुविधा से उन्हें राहत मिलेगी। सीकर के रिंगस थाना इलाके में बंद मकान में चोरी की वारदात का मामला सामने आया है। महिला अपने परिवार के साथ पीहर गई थी। वापस लौटने पर उन्हें ताले टूटे हुए मिले। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है और रिंगस में रामेश्वर कॉलोनी में रहने वाली महिला ने रिपोर्ट में बताया कि 27 सितंबर को वह अपने परिवार के साथ पीहर गई थी। जाते वक्त उन्होंने मकान में ताले लगाए थे। जब वह वापस आकर देखा तो ताले टूटे हुए मिले। जब परिवार के लोगों ने घर में रखे हुए सामान को चेक किया तो 4 लाख के जेवरात और 1.5 लाख रुपए नगद गायब मिला।
जोधपुर दिल्ली ट्रेन में बुधवार देर रात रतनगढ़ स्टेशन पर एक महिला की प्री मैच्योर डिलीवरी हो गई। इस दौरान करीब 1 घंटे तक ट्रेन रतनगढ़ रेलवे स्टेशन पर खड़ी रही। सूचना पर पहुंची आरपीएफ ने नवजात व प्रसूता को गवर्नमेंट जलाना अस्पताल में पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने नवजात को मृत घोषित कर दिया। विवाहिता में खून की कमी होने पर प्राथमिक इलाज के बाद चूरू के डीबी अस्पताल रेफर किया गया। डीबी अस्पताल में भर्ती धौलपुर निवासी ज्योति ने बताया कि वह अपने पति के साथ खेतों में कपास की फसल काटने का कार्य करती है। फिलहाल पति मारवाड़ में फसल काटने का काम कर रहा है। बुधवार शाम को जोधपुर से दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठकर रेवाड़ी जा रही थी। कोटा में शुक्रवार से आयोजित होने वाली 68वीं राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता के एक दिन पहले ही जोधपुर ग्रामीण टीम में चयन प्रक्रिया को लेकर बड़ी धांधली सामने आई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कोटा में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 17 वर्षीय छात्रा टीम को भावी स्थित कस्तूरबा गांधी स्कूल में 3 दिवसीय परीक्षण दिया जा रहा था, जहां से बीती रात 18 खिलाड़ियों को गुपचुप तरीके से कोटा के लिए भेज दिया गया, जिसकी जानकारी शिविर में भाग ले रहे खिलाड़ियों व उनके परिजनों को मिलने पर गुरुवार सुबह हंगामा हो गया। शिविर में भाग ले रही छात्रा खिलाड़ियों व उनके परिजनों ने चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले कमेटी सदस्यों पर रिश्तेदारों को गलत तरीके से जोधपुर ग्रामीण टीम के लिए चयन करके राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भेजने का आरोप लगाया और साथ ही बिलाड़ा उपखंड अधिकारी व जोधपुर को शिकायत भी की। खुद को पुलिस अधिकारी बताया और अजमेर के गांधीनगर क्षेत्र में बुजुर्ग से ठगी का मामला सामने आया है। ठगों ने उसके बेटे को रेप केस में पकड़ने का डर दिखाकर अलग अलग ट्रांजेक्शन के जरिए 1,35,000 रुपए हड़प लिए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू की है। गांधीनगर पुलिस के अनुसार रामनगर ढानी में निवासी गोविंद सिंह के द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें पीड़ित ने शिकायत देकर बताया कि उसके पास एक व्हाट्सएप पर कॉल आया था। कॉलर ने अपने आप को पुलिस अधिकारी बताया। बाद में कॉलर ने कहा कि उसके बेटे को रेप केस में पकड़ा है, छुड़वाना है तो 1.5 लाख रुपए भेजने होंगे, नहीं तो बेटे को जेल भेज देंगे। झुंझुनू शहर में वर्कशॉप से चोरी होने का मामला सामने आया। चोर ने यहाँ 24 घंटे में 2 बार हाथ साफ किया। चोरी की टाइमिंग भी एक ही रही और मामला झुंझुनू कोतवाली क्षेत्र के झंडाली रोड पर रिलायंस ऑफिस का है। इस संबंध में नरेंद्र जांगिड़ ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी है, जिसमें बताया है कि उसका झंडाली रोड पर मोहित फर्नीचर के नाम से एक रिपेयरिंग वर्कशॉप है। शारदीय नवरात्र की शुरुआत के साथ ही धार्मिक आयोजनों का सिलसिला शुरू हो गया है। राजस्थान के प्रसिद्ध बालाजी मंदिर सालासर धाम के लिए पैदल यात्रियों के जत्थे आज से शुरू हो गए। श्रीगंगानगर शहर के साथ साथ आसपास के मंडी कस्बों से भी आज तड़के पैदल यात्री रवाना हुए। यह सिलसिला दिन भर चलता रहा और शहर से अनेक पैदल यात्री संघ आज रवाना हुए। बालाजी के जयकारे के साथ ध्वज हाथों में थामे ये श्रद्धालु लगातार 10 से 11 दिन तक पैदल यात्रा करके सालासर पहुंचेंगे। रास्ते में उनके पड़ाव होंगे, जहां खाना पीना भजन कीर्तन चलेंगे और ये लोग अपने साथ राशन पानी और बोरिया बिस्तर लेकर रवाना हुए हैं। राजस्थान शिक्षक भर्ती 2022 के लेवल 2 के सफल अभ्यर्थियों की नौकरी पर संकट मंडरा रहा है, जिसके चलते शिक्षक जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इस चर्चा को जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद बल मिला है। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने का कहना है कि सीईटी परीक्षा के बाद जांच रिपोर्ट जारी कर दी जाएगी। परीक्षा में कोई बड़े बदलाव नहीं होने की संभावना है, जबकि प्रश्नों में बदलाव की आशंका जताई गई है। आज गुरुवार से नवरात्रि शुरू हो गई हैं। राजस्थान की शक्ति पीठों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें हैं। जयपुर में आमेर स्थित शिला माता, बांसवाड़ा में त्रिपुरा माता, जैसलमेर में तनोट माता, सीकर में जीन माता और जोधपुर में चामुंडा माता के मंदिरों में आयोजन हो रहे हैं। मंदिरों में ज्योति कलश जलाए गए हैं और वही सरसरिका के अलवर बफर जोन में माता के 350 साल पुराने मंदिर में भक्त आए हैं। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में व्यापारी ने जोगणिया मां को 2200 किलो का त्रिशूल भेंट किया और इधर अजमेर में अंबे मां मंदिर में नेपाल के मंदिरों जैसी सजावट की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसबीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।